राधे गुरुदेव राधे राधे राधे। मैम थोड़ा सो वेलकम बैक। डे 4 में आप सबका स्वागत है और आज का टॉपिक है मेडिकल। द हेल्थ इज बिगेस्ट वेल्थ। मैं वहां से म्यूट ऑल करो प्लीज। दीपा मैम, कर दिया भैया। मैंने बोला म्यूट ऑल करो, अनम्यूट मत करो। म्यूट ऑल, आपके वहां से सबको म्यूट कर दो। थैंक यू मैम। राइट, सो आज हम बात करेंगे हेल्थ पे। हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ। क्योंकि हम बात इतने दिन से निमोलॉजी पे कर ही रहे हैं। बात तो 1 से 9 नंबर, वही 9 प्लेनेट जो ही हमारे जीवन में सब कुछ उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन, रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ, एवरी सिंगल मोमेंट जो हमारी लाइफ में होता है वो सब उन्हीं के ब्लेसिंग से, उनके ही मूवमेंट से, उनके ही ट्रांजेक्शन से, उनके ही ट्रांजिट से और उन्हीं 99 प्लैनेट की वजह से होता है। राइट। सो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे नंबर्स पे कि जो जिम्मेदार हैं बहुत सारे हेल्थ या डिजीज को लाने के लिए, आपके जीवन में हेल्थ या डिजीज को लाने के लिए। वो क्या हैं, कैसे हैं, किस तरीके से उगाते हैं और ऐसा क्या है कि आप मोस्टली देखोगे उन नंबर्स के साथ ये डिजीज जुड़ी हुई ही मिलती हैं या उनके पास देर सवेर आ जाती है। राइट। तो आज हम बात करेंगे मेडिकल निमोलॉजी पे कि निमोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेडिकल। वो बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब 5 से 6 दिन का ये चैप्टर है जो हम बात करें मेडिकल में। 5 से, पर कोशिश करेंगे आज जो भी हम पढ़ाएं या जो भी हम पढ़े यहाँ सब मिलकर, उसमें कहीं ना कहीं आपको उतना समझ आए कि आपकी लाइफ में वो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको कैसे करने, उसके सॉल्यूशन क्या रहेंगे वो भी बता के जाऊंगा। राइट मैम। राइट। राइट, सो शुरू करते हैं आज का मेडिकल का सेशन। जी मैम। तो वेलकम टू डे 4 एवरीबडी। आज का टॉपिक है हमारा मेडिकल न्यूमरोलॉजी का। जैसा कि हम अभी आपको राहुल जी ने बताया कि हेल्थ भी एक मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, जिसके लिए हमें ध्यान रखना हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा है हेल्थ का। और खुद को हेल्थ हमने ही कोविड सबसे में, पहला हिस्सा है। निरोगी काया है ना, सबसे पहले सुख आया। क्योंकि सबसे अभी पहला हमने जो, कोविड, हाँ सबसे पहला जो, अगर हेल्थ अच्छी है ना तो जग जीत लेंगे। शरीर साथ दे रहा है तो आप सब कार्य कर सकते हो। पैसा भी तभी कमाओगे जब शरीर साथ दे रहा है। अगर शरीर ही साथ नहीं दे रहा होगा तो हम लोग पैसा भी नहीं कमा सकते, रिश्ते भी नहीं निभा सकते, ना किसी की मदद कर सकते, ना खुद की मदद कर सकते। तो हेल्थ इज बिगेस्ट थिंग, राइट। जी मैम। तो अभी जैसे आप हमने कोविड में देखा कि हेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके बाद हम लोगों ने अपना थोड़ा ध्यान रखना शुरू किया। अभी तक हम कई बार कुछ चीजों को इग्नोर भी करते हैं। आज हम थोड़ा सा टॉपिक लेंगे आयुर्वेद का, थोड़ा सा समझेंगे उसको और फिर आगे चलेंगे कि उनसे रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। हमें ये तो समझ आ गया डे 1 में कि बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर हम कैसे निकालते हैं। तो उसके बिहाफ पर हम ये देखेंगे कि हमें कौन कौन सी इलनेस हमें आ सकती हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम उसको पढ़ते हैं पहले आयुर्वेद को। उसके लिए हमें 3 चीजें पहले जाननी जरूरी होती है कि हमारी बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है, 5 तत्वों से मिलकर बना है। इन 5 तत्वों में जब भी किसी तत्व की गड़बड़ी होती है, कोई भी तत्व जब ऊपर नीचे होता है तो हमारे अंदर विकृति उत्पन्न होती है। तो हमारी प्रकृति में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं जिससे मिलके भगवान भी बनता है? भ भूमि, ग गगन, व वायु, आकाश और न नीर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये 5 तत्व हैं। अब 5 तत्वों में जो हम मेन, इन 5 तत्वों से 3 हमारे आगे प्रकृति बनती है। 3 तरह की प्रकृति हमारी बॉडी में कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारी वात प्रकृति, एक होती है हमारी पित्त, और एक होती है हमारी काफ। ये 3 तरह की प्रकृति है। वात की जो प्रकृति है ये मिलती है अर्थ और एयर से मिलके। पित्त की प्रकृति जो होती है इसकी फायर प्लस वाटर को मिला के बनती है। और काफ की प्रकृति जो होती है वो होती है आपकी अर्थ प्लस वाटर से मिलके। अब वात क्या होता है? जैसे आपने कई बार देखा हो, खाना कुछ खा लिया या कभी कहीं पेन हो रहा होता है तो घर वाले बोलते हैं कोई बाई चीज खा ली है, बोलते हैं ना बाई चीज खा ली है, कोई बाई बादी खा ली है। तो
वात क्या करता है आपकी बॉडी में, वात को, वायु को बढ़ाने की कोशिश करता है। पित्त क्या करता है, एसिडिटी पैदा करने की कोशिश करता है। काफ क्या करता है, चीजों को जमाने की कोशिश करता है। जैसे किसी को फ्लैगम बनता है, किसी को खांसी में बलगम क्रिएट होती है या स्टूल में आ जाता है, ये काफ होता है। या किसी को हर समय ही काफ बना रहता है, तो ये क्या है, उसकी काफ प्रकृति खराब हो चुकी है, बैलेंस नहीं है। तो इन तीनों के अनबैलेंस होने से हमारी बॉडी में इलनेस आती है। तो आज हम ये जानेंगे न्यूमरोलॉजिकली वात पित्त और काफ प्रकृति के लोग कौन कौन से होंगे। पहले डे समझ लेंगे, फिर आपको आगे डेज के अकॉर्डिंग बताऊंगी किस डे को हमने कैसे देखना है। तो सूर्य, सूर्य हमारा वन, तो मैं वन से लिख देती हूँ उसको। वन की प्रकृति जो है ना, पित्त है। अब वन में कौन कौन से लोग आते हैं हमारे, जो किसी भी मंथ की 10 तारीख को बॉर्न हुए हैं, 19 को बॉर्न हुए हैं, या 28 को बॉर्न हुए हैं, इनकी प्रकृति क्या है, पित्त है। अभी सिर्फ इतना लिखेंगे, बाद में मैं आपको बताऊंगी 28 कैसे देखेंगे और वो सब कैसे देखेंगे। 2, 11, 20 और 29, ये होते हैं हमारे काम। फिर 3, 12, 21 और 30, ये भी होते हैं हमारे काफ प्रकृति के लोग। फिर आता है हमारा 4 तारीख, किसी भी मंथ की 13 तारीख, 22 और हमारी कौन सी बची, ठीक है 22 तक ही आएगी ना ये, 31, सॉरी। ठीक है, ये हमारी हो गई बात। फिर आती है किसी भी मंथ की 5 तारीख, 14 तारीख, 23, ये होती है हमारी बात। किसी मंथ की 6, 15, 24, ये होती है हमारी का। किसी मंथ की 7 तारीख, 16 तारीख और 25, ये होती है का। किसी भी मंथ की 8, 17 और 26, ये होती है हमारी वात। किसी मंथ की 9 तारीख, 18 तारीख और 27, जो होती है, ये होती है पित्त। ये पित्त प्रकृति होती है। ठीक है, कितना क्लियर हुआ कौन सी प्रकृति है ये। अब जैसे आप में से हो सकता है मेरे से कोई क्वेश्चन पूछे, मैं यहाँ पे आपने 2 बताया है काफ होती है, बट ये डेट तो 28 है, 8 में आपने बताया बात है। तो अब हमने ये देखना है कि कौन किस डेट को बॉर्न होगा, तो उसके अंदर किस चीज की प्रकृति ज्यादा होगी। तो इसको हम कैसे देखेंगे, पहले हम डेट के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे किसकी प्रकृति ज्यादा होगी। अब जैसे देखो 1 और जो 10 वाला नेचुरली उसमें तो पित्त होगी, क्योंकि सिंगल पित्त से ही रूल हो रहा है। अब जो 19 वाला है, 19 में क्या है, इसमें 1 भी है, इसमें 9 भी है, तो दोनों की प्रकृति कैसी है, पिथि ही है, तो पित्ती बनेगा। अगर 28 वाला बॉर्न है, तो क्या है, 2 वाला व्यक्ति, इसमें 2 भी है हमारा, +8 भी है, तो 2 वाला व्यक्ति क्या है हमारा, काफ प्रकृति का है। और 8 नंबर वाला व्यक्ति हमारा वात प्रकृति का है। पर वापस में नंबर 28 को जब हम टोटल निकालते हैं तो 1 आता है, तो ये हमारी कौन सी प्रकृति आती है, पित्त प्रकृति आ गई। तो इसको हम बोलते हैं त्रिदोष। इसको हम बोलते हैं मोनोदोष, इसमें सिंगल ही पित्त आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मोनोदोषिक। ठीक है, मोनोदोषिक। और ये इसमें तीनों तरह की प्रकृति आ जाएगी, तो इसको बोलेंगे हम त्रयोदोषिक। ठीक है, अब ऐसे ही मान लो कोई व्यक्ति है 29 बॉर्न, ये क्या आएगा, 2 मेरा क्या है, काफ है, 9 मेरा क्या है, पित्त है। कन्वर्ट होके क्या आएगा, 29 का वापस 2 ही नंबर आएगा, तो 2 भी मेरा क्या है, काफ है अगेन। तो इस व्यक्ति के अंदर क्या है, काफ की प्रकृति ज्यादा पाई जाएगी,
इसलिए आप देखो जो लोग मोस्टली 29 को बॉर्न होते हैं, या 20 या 11 टू, ये 2 वाले, 20 वाले, 29 वाले, 11 को छोड़ के, इनके अंदर काफ से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। हो सकता है बचपन में खांसी की वजह से बहुत परेशान रहे हो, या आप बचपन में कुछ ऐसी भी नौबत आई हो कि क्योंकि काफ के जमा रहा है, तो ब्रीदिंग का इशू, हार्ट का इशू, बचपन में कोई ऐसा इशू आया हो जिससे उनको प्रॉब्लम्स आई हो। जैसे अब एक नंबर है ये 21। अब 21 में क्या है, 2 + 1, तो 2 क्या है हमारा काफ, 1 वाली क्या है पित्त, और कन्वर्ट होके क्या आ रहा है नंबर 3, तो इज इक्वल टू, फिर से 3 भी किस में आ रहा है, मेरा काफ में आ रहा है। तो इस व्यक्ति के अंदर भी किसकी अधिकता ज्यादा है, काफ की प्रकृति ज्यादा है इसके अंदर, तो इसको काफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा आएंगी। जैसे और एक एग्जाम्पल लिखते हैं, 24 का कन्वर्ट हो रहा है 6 में। 2 क्या है मेरा, काफ, 4 क्या है मेरा, वात, और 6 क्या है मेरा, काफ। तो अगेन यहाँ पे भी क्या है, काफ की अधिकता ज्यादा है। तो इस तरह से हम कैसे देखते हैं कि उसके अंदर कौन सी अधिकता ज्यादा पाई जा रही है, तो उससे रिलेटेड उसको इश्यूज आते हैं। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर है? अब आपको क्या करना है, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो भी आपकी डेट है, जो आपकी बॉर्न डेट है, एटलीस्ट आप अपनी उतनी लिखेंगे। और अगर आपको अपना डेस्टिनी नंबर भी पता है, तो अपने डेस्टिनी नंबर के हिसाब से भी देखेंगे कि आपका कौन सा एलिमेंट आपके अंदर अधिकता है, उसकी कितना निकालेंगे। तो मैं अब आपको पहले उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ कि अगर हमारा इनमें से भी कोई प्रकृति हमारी डिस्टर्ब होती है, तो कौन कौन से इश्यूज हमें आ सकते हैं। ठीक है, निकालिए जरा, 1 मिनट ले लीजिए, मैं आप में से किसी का एक का एग्जाम्पल लेके आपको वहां से बताती हूँ। राकेश शर्मा सर, आपकी डेट क्या है? मेरी मैडम 1 फरवरी हाँ, 1971। 1 फरवरी 1971। और 1 फरवरी आपका तो कौन सा है आपका एलिमेंट, पित्त। हाँ जी मैडम। ठीक है, आपका टोटल क्या आता है डेट ऑफ बर्थ का? टोटल मेरा कंडक्टर 3 है मैडम। ठीक है, 3 में क्या आ गया, काफ आ गया। कफ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब आगे आप क्लास में पूरी डेट समझना सीखोगे, तो वहां से भी आपको समझ में आएगी कौन सी दिखता हमारे पास ज्यादा है। अब जैसे आपका मंथ देखूं मैं, फरवरी, तो फरवरी क्या है हमारा, सेकेंड मंथ है। सेकेंड हाँ मंथ जी। किस में आ गया हमारा, काफ में आ गया। कफ में आ गया। सर्दियां रहती हैं फरवरी में, एकदम से गर्मी नहीं होती, सर्दियां रहती हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपको काफ का प्रॉब्लम आएगा, खांसी जुकाम होगा, पर ऐसा नहीं होगा कि वो बीमारी लगने लगे, क्योंकि फायर एलिमेंट सबसे पहले आपके पास। तो क्या होगा, हम्म। आपका 10 से 12 दिन, बहुत ज्यादा भी गड़बड़ हो गया खांसी का, 10 से 12 दिन में ठीक हो जाएगी, बिना किसी दवाई के भी, ऐसा होता है। हाँ जी मैडम। ठीक है, क्योंकि क्या है, फायर एलिमेंट है, तो फायर क्या कर रहा है, जो चीज जम रही है, जमना क्या होगा, जो कोई चीज जम जाती है तो उसको हम पानी से निकाल निकाल के क्लीन करते हैं, या फिर फायर से करते हैं, दो ही तरीका है। तो जब हमारे पास पित्त एलिमेंट अवेलेबल है, तो वो आपका निकल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे कि कैसे कैसे रोल निभाते हैं। तो अब आपको एक नई चीज भी आज पता लगे कि वात अगर डिस्टर्ब होता है तो क्या क्या होता है। तो फर्स्ट लिखे वात, जिस जिसका वात निकल के आएगा फिर वो हैंड रेस करना, क्या इनमें से कोई इश्यूज है। अभी मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि अगर वो बैलेंस है तो आप कैसे होंगे, और अगर वो इम्बैलेंस है तो आपके अंदर क्या होगा। पहले आपको मैं आज वो चीज बताऊंगी, फिर आपको डिजीज बताऊंगी, ये आपको अमेजिंग लगेगा कि हम ये आज क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले वात वाले देखो। अगर अब वात बैलेंस है, वात क्या है हमारा, एयर एंड अर्थ है। अब इसको अगर आप ध्यान से समझोगे, अर्थ यानी कि मिट्टी, मिट्टी के ऊपर हवा चलती है तो क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, पढ़ा है हमने ज्योग्राफी में, साइंस में, सब पढ़ा है ना। तो क्या करते हैं, जब वो चीज की मिट्टी उड़ती है तो वहां पे प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या बोलते हैं, पेड़ लगाओ, ये सब चीजें करो, ये तो बंजर हो जाएगा। तो अब आपकी जो आउटर स्किन है, जो हमारी ये आउटर स्किन है, ये भी एक तरह का आउटर लेयर है हमारी, जो हमारी बाकी अंदर की चीजों को प्रोटेक्ट करती है। तो अगर इनके अंदर ड्राइनेस ज्यादा क्रिएट होगी तो क्या करते हैं, अब सर्दियों में वैसलीन लगा, जिन लोगों का बहुत ज्यादा ड्राई आती है उनको वैसलीन लगाना पड़ता है। जिनका नॉर्मल बैलेंस मतलब की स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर कह रही हूँ, स्किन का टोन जो बैलेंस्ड होता है, उनको हल्के से मॉइस्चराइजर से काम चल जाता है।
यानी कि जो पित्त वाले लोग होंगे वो हल्का सा भी मॉइस्चर लगाएंगे तो ठीक रहेंगे, पर जो वात वाले लोग हैं उनको बहुत ज्यादा कई बार वैसलीन या ऑयलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि स्किन सर्दियों में एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है। होता है ऐसा, जैसे ही मौसम हवा वाला होता है तो एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है क्योंकि हवा बढ़ जाती है। तो वात अगर बैलेंस है तो हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, नेचर भी हमारा फ्लेक्सिबल होगा, क्रिएटिव होगा, हम लोग एनर्जेटिक फील करते हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहती है, एक्सप्रेसिव होते हैं हम लोग, मल्टीटास्कर होते हैं, हमारी लर्निंग पावर बढ़ जाती है, हम लोग लाइवली होते हैं, खुश रहना पसंद करते हैं, ऐसी सब चीजें होती हैं। काइंड हार्टेड होते हैं, हमारे अंदर एक दयालुता का भाव होता है, मेमोरी अच्छी होती है और बॉडी पतली होती है। ये तब होता है जब वात बॉडी में बैलेंस है, और यही बात जब इम्बैलेंस होता है तो बैकबोन रिलेटेड इश्यूज आते हैं, लोअर बैक का पेन हो सकता है, फीमेल के मासिक धर्म जो उसको हर मंथ होता है वो गड़बड़ा सकता है, एब्डोमिनल में पेन हो सकता है, स्किन में ड्राइनेस बढ़ सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है, स्टोन बन जाना, किसी किसी की बॉडी में बार बार स्टोन बनता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर होना, ये लोग एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाएंगे कोल्ड के, एक्स्ट्रा सेंसिटिव टुवर्ड्स कोल्ड, मूड स्विंग ज्यादा होने लगेंगे, गैस्ट्रिक इश्यूज बढ़ जाते हैं, कई बारी डिप्रेशन की प्रॉब्लम या ब्लोटिंग होते रहना, आफरा बोलते हैं ना, पेट के अंदर गैस बनता, आफरा बन जाना, ब्लॉटिंग हो जाना, और नेल्स, हाथ पैरों के नेल्स वीक हो जाना, ये सब इश्यूज हो सकते हैं अगर बात इम्बैलेंस हो जाए। अब मुझे बताओ आप में से किसका वात आपको लग रहा है इम्बैलेंस हुआ है। तो ये इश्यूज देखो, सारे इश्यूज नहीं होते, हमने ये बताया कि इनमें से कुछ भी अगर आपके इश्यूज आ रहे हैं तो वात अगर आपकी बॉडी में है तो इसका मतलब वो इम्बैलेंस हो गया, तो हमें उसके ऊपर काम करना है। तो जिनके ये हैंड रेज हैं ये लोग वात एलिमेंट वाले लोग हैं। ठीक है, नेहा जी आप बताएं, फिर पूर्णिमा जी आप। जी मेरा ना 25 दिसंबर है। सो काफ ठीक है, काफ और बात। काफ करेक्ट। काफ और वात आपका आ रहा है, हाँ। हाँ जी। तो ये जैसे आपने बोला ना लोअर बैक पेन एंड ऑल, ये रहता है। हाँ ठीक है, ओके जी, सुधाकर जी एंड पूर्णिमा जी। हाँ मेरा है ना 22 है, सो 4 हो गया तो वात है। और वात भी आ गया, आपका काफ भी और आ गया। हाँ और 6 है। ठीक है, तो मीन्स भाग्यांक 6 है, ठीक है, तो मुझे ठीक बैक से काफ भी पेन आ गया। का। हाँ तो वो है, तो कैसे सॉल्व करें, उसका कोई है सॉल्यूशन? हाँ सॉल्यूशन भी करेंगे मैम, सॉल्यूशन भी करेंगे। जी अर्चना जी, सुधाकर हेलो। जी आप। हाँ हाँ जी जय सुधाकर गुरु जी जी। पहले आप। 22 है मैडम मेरी तो। ठीक है, और तो आपके पास 22 से क्या हो कंडक्टर गया, 3 है। वात हो गया। हाँ और और कंडक्टर। कंडक्टर 3 है तो काफ वहां पर हो गया, टू टू हाँ, से भी काफ हो गया, काफ हो गया और वात हो गया। 22 से भी कॉप होगा क्या मैडम? हाँ टू 22 टू टू हमारा काफ है ना, टू टू से आपका बन गया 4, तो 4 बात से है क्या ना। आ गया आपके पास, वात आ गया। हाँ। वात आपका किससे बना है, काफ काफ से मिलके बना है ना, 2 नंबर इज काफ। हाँ। 22 का 4 हो गया ना आपका, तो 2 2 में क्या आएगा, हाँ। काफ काफ आएगा, काफ काफ मिलके हम्म, हमारा क्या बन गया, वात मिल गया। वात। तो आपके पास काफ प्रकृति भी है, वात भी है। और आपने बोला आपका जो भाग्यांक है वो 3 है, 3 में भी क्या आ गया, काफ आ गया, तो आपकी बॉडी में काफ की अधिकता ज्यादा है। हाँ ऑलरेडी है मैडम, क्योंकि सर्दी ठीक है, बहुत ज्यादा होती है, हर महीने में सर्दी होती रहती है। हाँ अर्चना जी आप बोले। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। और मेरा ना 18 है, 18 सितंबर। तो इसमें ठीक पित्त है, और बात दोनों आ गया, और दोनों को ठीक मिला है, के बन गया, फिर से 9 नंबर आ गया, तो फिर से पित्त फिर हो से गया। 9 आगे, पित्त आ गया ये। हाँ। लेकिन अभी जो मेरे को प्रॉब्लम रहती है वो मेरे को बात की प्रॉब्लम रहती है, मेरे को पेन काफी रहता है। ठीक है, बैक में, सारे बैक में पेन रहता है, नी में पेन रहता है। लेकिन हाँ आज से कम 15 साल पहले मेरे को कफ ज्यादा रहता था।
ठीक है, उसको भी ना आगे आप समझोगे जब आगे वैदिक न्यूमरोलॉजी में आप आओगे ना दशा में, से आपने बोला 15 साल पहले, तो 15 साल हाँ में हम देखेंगे आपकी कब कब दशा आई है। हाँ क्योंकि जी जैसे कुछ इलनेस क्या होती है हमारी बॉडी में आती हैं और वो चली जाती हैं, हमेशा एग्जिस्ट नहीं करती। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो सीजनल एग्जिस्ट करती हैं हमारे अंदर हर साल, जैसे किसी किसी को मौसम चेंज होगा, कोल्ड एंड कफ होगा, हाँ किसी वही किसी होता को था मेरे सीजनल को। होता है ना। अस्थमा और कई बार अस्थमा की यही प्रॉब्लम चीजें हो बढ़ चुकी थी जाती हैं। मेरे को। हाँ फिर मैंने योगा से हूँ, मैं योगा और ये सब कुछ किया ना, तब मेरा ये पूरा ये खत्म हो गया। अब तो मेरे को नहीं होती प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है। जी अरविंद जी, अरविंद गिरी सर। हाँ, वंदे मातरम मैम। मेरा 4 वंदे अगस्त मातरम सर। बर्थडे, और मुझे ठीक है। बहुत समस्या है। बैक पेन रहता है और मेरा स्किन बहुत पतला है, तो मुझे लगता है मॉइस्चर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मुझे। हाँ, मॉइस्चर इसके की ज्यादा अलावा जरूरत होती है। हाँ जी, ठंड के प्रति भी संवेदनशील हूँ और कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। ठीक है, चले अभी ये बात का हमने कंफर्म किया, अब करेंगे हम आगे पित्त एलिमेंट। अब पित्त एलिमेंट क्या है हमारा, फायर एंड वाटर है। हाँ जी विक्रम जी बोले, क्या बोलना चाह रहे हैं? जी विक्रम जिंटू सर, अनम्यूट कीजिए सर। जी विक्रम जी, अनम्यूट किया था आपको मैंने। ठीक है, आ रही है आवाज में? आ रहा है। हाँ जी आ रही है। मैम मेरा ड्राइवर 1 कंडक्टर 2 है, और हाँ मेरा पित्त ज्यादा रहता हुआ। ठीक है, आपका वन किससे है, वन से ही है। हाँ जी, 19/4/1977 है मैम। ठीक है, तो 19 से क्या आ गया देखो, अब यहाँ पे आपका पित्त एलिमेंट बढ़ा हुआ है ना। वन भी हाँ पित्त जी। है, 9 भी पित्त है, कन्वर्ट होके भी पित्त आ गया आपके पास, है ना, तो पित्त आपकी बॉडी में ज्यादा बढ़ेगा। तो अब लिखते हैं हम अगला पित्त, ब्रैकेट में लिख लीजिए फायर प्लस वाटर एलिमेंट है। अब फायर या वाटर एलिमेंट जब हमारे अंदर बैलेंस होता है तो हम कैसा फील करते हैं, हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी रहती है। लीडरशिप क्वालिटी रहती है, हमारी सोशल लाइफ अच्छी होती है, हम लोग अट्रैक्टिव होते हैं, जी। हमारे अंदर कंपटीशन की भावना होती है कि हमें आगे बढ़ना है। कंपटीशन मतलब कैसा, हेल्दी कंपटीशन, जेलसी वाला नहीं। कंपटीशन की भावना होती है, हमारे अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन अच्छी होती है, इंटेलिजेंट होते हैं, एनर्जी लेवल अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, स्किन हेल्दी होती है, और लाउड वॉइस होती है। वॉइस कैसी होगी, लाउड। अगर यही पिथ एलिमेंट जब इनबैलेंस हो जाता है तो एंगर इश्यूज बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो चीजें वो हम इम्बैलेंस में लिखेंगे तो वो आप जान पाएंगे कि हमारा पिथ एलिमेंट क्या गड़बड़ाया है या सही चल रहा है। एंगर इश्यूज बढ़ जाते हैं, मसूड़ों से खून आना, हेयर फॉल होना, स्किन में रैशेज होना, एसिडिटी का बढ़ना, हेटेड इमोशंस, हेटेड इमोशंस होना। हेटेड इमोशन कि ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, ये ऐसा नहीं किया, ये लड़की ऐसा नहीं करती, है ना, वो तो वो जो होता है ना, बस जो परिवार वाली गॉसिप होती है वो सब चीजें आ जाती हैं। और अपना डोमिनेंस, ऐसे व्यक्तियों का डोमिनेंस बढ़ जाता है तो भी निशानी होती है कि उनका पित्त एलिमेंट बिगड़ा हुआ है, क्योंकि कहाँ उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। अब यहाँ पे जो लीडरशिप क्वालिटी होती है इम्बैलेंस में, वो डोमिनेंस का रूप लेने लग जाती है, कई बार तानाशाह का रूप लेने लगती है, या अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करती है, क्योंकि एलिमेंट बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। और ऐसे लोगों को कई बार देखोगे आप, उनके अंदर स्वेटिंग बहुत ज्यादा होता है, और पसीना इतना कि जैसे जेंट्स लोग तो जैसे अंदर वो व्हाइट वाला वेस्ट पहनते हैं, वो येलो हो जाना या स्मेल बहुत होना, तो ये भी दिखाता है, ये भी पित्त एलिमेंट की गड़बड़ को दिखाता है। और आप देखोगे ऐसे लोगों को ना मोस्टली तला हुआ फूड, स्नैक्स, ये सब चीजें बहुत पसंद होती है, खाने की बजाय ये सब चीजें ज्यादा पसंद करते हैं पित्त एलिमेंट। एक्ने होना, लड़कियों को एक्ने हो जाते हैं, क्योंकि मैनी टाइम्स लड़कियां गुस्सा नहीं निकाल पाती, तो वो यूं निकलता है या हार्मोन्स में निकलता है। स्किन का रेड होना,
जेलसी फैक्टर होना, अधीरता बढ़ जाती, इम्पेशेंस हो जाते हैं, नॉट एबल टू एडजस्ट, जिनके अंदर पित्त की अधिकता जाता है उनको, जैसे भी आजकल गर्मियां हैं तो ये जो 12 से 2 बजे 3 बजे की धूप होती है, इस धूप में इनको नहीं जाना चाहिए क्योंकि इनको लू लगने की संभावना है, हीट स्ट्रोक होना, हार्ट का इशू आना, बीपी शूट हो जाना, ऐसे इश्यूज हो जाते हैं। कई लोगों का पित्त बढ़ा हुआ होता है तो, और बीपी की शिकायत पहले से है तो बढ़ जाती है, गर्मियों के टाइम में शूट कर जाता है और गर्मी की वजह से स्वेटिंग एक्सेस होती है, भूख बहुत लगती है, हर बार लगेगी भूख लगी हुई है, भूख लगी हुई है, थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगी हुई है, इरिटेशन का लेवल हाई हो जाता है, और डोमिनेंस तो मैंने बताया ही है कि इनके अंदर डोमिनेंस आ जाता है। अब पित्त वाले कौन कौन है हमारे यहाँ पे जिनसे उनको लग रहा है कि हमारा पित्त के अंदर ये इश्यूज आ रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि पित्त हमारा एलिमेंट गड़बड़ है। किस किस को लग रहा है? जी विक्रम जी बोलो, आप अनम्यूट ही हो। म्यूट हूँ। हाँ अनम्यूट हो आप। मैम मुझे लग रहा है ये जो 2-3 बातें हैं, जैसे हाँ इम्पेशेंट होना, जो हाँ एंग्री होना, या मतलब जो गुस्सा छोटी छोटी बातों पे कई बार, बाकी जो हाँ स्वेटिंग होता है वो भी, हाँ। और बाकी तो मेरे थोड़े और भी क्वारीज है मैम, मैं तो अभी अभी जुड़ा हूँ, ये कोई बात 3 नहीं, दिन अभी लेंगे, कोई बात नहीं, अभी ले लेंगे क्वेरीज, ठीक है? आप लिख के रखो आपको जो पूछना है, ठीक है? बाकी थोड़ा बहुत अभी शुरू किया है, तो मैं तो मिलना भी चाह रहा हूँ मैं आप लोगों से ना मैम, आ जाओ और ना सर, शुरू जब मर्जी किया मिलने है। आओ, राहुल भैया से एड्रेस ले लो, राहुल भैया के पास जाओ, जयपुर जाना है, दिल्ली आना है, दिल्ली आओ, संदीप बजाज सर से ही मिलो, हमसे ही मिलो, मैम कोई मैं दिक्कत नहीं है। हिमाचल से हूँ, हिमाचल के हाँ हाँ, नजदीक। अच्छा ठीक है हिमाचल में भी सर, मैम यहाँ पे किन्नौर टीम में। एक या तो दिल्ली में है या जयपुर में है। हाँ जी, वो कब कब है उसका डेट, वो दिल्ली वाला थोड़ा टाइम टाइम डेट दिल्ली, कब है, वो थोड़ा सा टच में नहीं हूँ, अब मैं आज से अच्छे से टच में आ जाता हूँ मैम। ठीक, ओके जी। चेतना जी, चेतना पनखनिया, हेलो दीपा मैडम, ठीक हो आप? हेलो जी। हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एग्जैक्टली राइट, मेरे भी सेम ही है, बिकॉज मैं बहुत ओके कुछ बोल नहीं पाती, इरिटेशन। हाँ एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड जो आपने बताया, आई वाज जस्ट लिसनिंग एंड आई एम थिंकिंग ओ माय गॉड, एकदम मैच हो रहा है। हाँ, एकदम मैच हो रहा है। तो अब आप ये हम्म, समझो, कई बार ये क्या होता है, सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं होती हैं, कि कई बार हम छोटी छोटी सिचुएशन से इरिटेट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, यार सामने वाला लोग बदल गए, हम बदल गए। कई बार क्या होता है, हमारे अंदर भी एलिमेंट बदलते हैं। तो आप देखो ना, दुनिया की साइकिल ना बस रिलेट करती है, वो कर्मों का साइकिल बन जाता है, बढ़ाते जाएंगे तो, और ये सब चीजें होती हैं। तो सभी चीजें हमारे खुद के एलिमेंट से ही डिस्टर्ब होती हैं। अगर हमारा खुद के एलिमेंट ठीक है, देखो आपका खुद का एलिमेंट ठीक मतलब आपका खुद का वास्तु ठीक, खुद का वास्तु ठीक तो घर का ठीक। तो ये सब चीजों की जरूरत बराबर। नहीं है। तो वही क्या है, ये हमारा ये जो राउंड राउंड भगवान जी ने साइकिल बनाया है ना, तो ये हम इसी में गोल गोल चक्रव्यूह में घूमते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू, दैट मेक्स सेंस, वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है जी। शालिनी जी, शालिनी शालू, हाँ जी मैम। मैम फिर उसके मुझे बाद कुछ दुष्यंत पूछना जी था। आप। मैम हाँ जी मेरा अभी ले रही हूँ मैं। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ 12th में हम्म 98 है, तो मेरा डीएनए 7, तो उससे हम्म। वो ऑफ हो गया, और जो डेट है मेरी उसमें आ रहा है पित 12th है, तो उसमें पित और हाँ तो कफ पित्त है। भी आ गया, काफ भी आ गया, कन्वर्ट भी काफ हो गया। हाँ जी। ठीक है, तो तो आपके मैम पास मेरे पित्त को भी है, काफ भी है, तो आपके पास कौन सी है? बाय दोषी, जिसमें दो दोष आ रहे हैं बाय दोषी, जिसमें सिंगल आ रहा है मोनो दोषी, हाँ जी, जिसमें तो तीनों आ मैम रहा है मेरे उसमें को त्रय एंगर, दोषी। जैसे आप बोल रहे पित इम्बैलेंस हो रहा है, तो उसमें एंगर इशू भी आ रहा है मेरा, और गम ब्लीडिंग भी है, हेयर फॉल भी है, स्किन मतलब थोड़ी ड्राई मतलब उसमें रहती है मेरी, हम्म और आपने स्टोन का भी बोला था, वो हम्म उस वजह से है, मतलब कि 5th में मतलब मई में आता, तो उस वजह से बात रोग भी आ गया। हम्म हम्म। ठीक है। तो मैम ये मतलब कि इसमें ये सारी प्रॉब्लम्स आपने मुझे, एक मुझे ये पूछना था, जो आपने जो बैलेंस वाला बात वाला जो बोला था,
उसमें एक तो आपने ड्राई ऑयलिंग का बोला था, काइंड हार्टेड, और क्या बोला था आपने? बाद में हाँ जी, काइंड बैलेंस हार्टेड वाले। होते हैं, बैलेंस वाले में काइंड हार्टेड होते हैं, मेमोरी अच्छी होती है, क्विक लर्नर होते हैं, मल्टीटास्कर होते हैं, मेमोरी अच्छी होती है और मेमोरी अच्छी होती है। क्विक लर्नर होते हैं। हाँ क्विक लर्नर होते हैं। हाँ जी विनय बस, जी बोले। हाँ थैंक यू। विनय जी अनम्यूट कीजिए। दुष्यंत मैम पहले आप बोले, दुष्यंत कुमारी मैम। ओके सैनोरिटा आप बोले, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो बेटा, आवाज नहीं आ रही। हाँ मैम, अभी सुनाई दे रहा है। हाँ जी बिल्कुल दे रहा है मैम। मैम मेरा जो बर्थडे था वो 1/7/1995, तो उस हिसाब से मेरा जो ड्राइवर है वो 1 हुआ, तो और कंडक्टर जो है वो 5 हुआ। हम्म तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, अभी जैसे कि किसी का बर्थडे मतलब रात को 12 बजे के बाद होता है, तो हम उसको डेट तो नेक्स्ट डेट पकड़ते हैं, जैसे कि हाँ जी 7 तारीख की रात 12 बजे के बाद, तो फिर उसको हम 8 बोल के लेंगे। तो इसमें तो 8 बिल्कुल। में दिखा रहा है कि बात प्रकृति के होंगे, तो मेरे हस्बैंड की हाँ जो जी है उनका कफ प्रकृति का मुझे लगता है, जितना भी एक्टिविटीज होता है वो कैसे हम मतलब पता कर सकते हैं? वो भी सब पता कर सकते हैं मैम, वो भी सब आप उनकी डेट ऑफ बर्थ से पूरी डिटेल निकाल के पता कर सकते हैं कि उनका ये प्रकृति क्यों आ रहा है। अभी तो सिर्फ हम जनरल नहीं, लेके चल रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि उनका 12 बजे के बाद हुआ है बर्थ, तो फिर हम उसको 8 बोल के काउंट करेंगे, और लेकिन उनका दिखा रहा है जो एक्टिविटीज वो 7 डेट का है, मतलब हम क्या मतलब कैसे मैं उसको समझ गई कैलकुलेट मैम करेंगे? आपकी बात, सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। और बिफोर डेट आ रहा है, जब भी ये वाला 12 वाला स्विचिंग रहता है, आधे 1 घंटे का फर्क होता है डेट स्विच में, तो मोस्टली हम्म हमेशा इफेक्ट आता है। इसीलिए जब राशि भी परिवर्तन होता है, जब दूसरी राशि में जब सूर्य जाता है, तो हर महीने सूर्य अपनी राशि बदलता है, तो हर महीने आपका वो चेंज होता है। तो ऐसे ही जब वो स्विच ऑन द होता है आपका राशि, तब भी उनके अंदर चेंज होता है। मान लो से 24 को वो सूर्य इसमें गया, ठीक है, तो वो अगली राशि में आ गया, तो 24 और 25 के लोगों में दोनों तरह की क्वालिटीज मिलाई जाती है और उसमें पाई जाती है। तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, वो नेचुरली जब आपको चीज शिफ्टिंग इधर से उधर होता है, तो कहीं ना कहीं पे वो मैच करता है। ठीक है, ठीक है। बाकी क्यों उनका मैच कर रहा है वो आपको, उनका जब पूरा डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बताऊंगी क्या क्या चीजें देखनी है, या उनकी कौन सी दशा आ रही है कि उनको वो ज्यादा इफेक्ट करती है, तो वो भी हम देखेंगे आगे। ठीक है, चलो अभी ये हमारा हुआ। अब लिखो काफ का। अब काफ क्या है हमारा? वाटर एंड अर्थ है। वाटर एंड अर्थ, अब मिट्टी में जब हम पानी डालेंगे तो कैसी होती है? चिपचिपी सी, कीचड़ जैसी ऐसी हो जाती है। तो जब हमारे अंदर काफ एलिमेंट बढ़ता है तो वो चीज को जमा देता है, कीचड़ जैसी कर देता है, फ्लैक वो कर देगा, लुब्रिकेशन दे देगा, चिपचिपा, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो अगर काफ एलिमेंट बैलेंस होता है तो ऐसे लोगों का नेचर केयरिंग मिलेगा आपको, इनके अंदर आपको मदरली टच मिलेगा, ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, इनके साथ बॉन्ड लोगों का बड़ा स्ट्रांग होता है, इनकी मसल्स बिग होती हैं। विनय जी एक मिनट। इनकी थिक आई लैशेज हो सकती हैं, ब्रॉड आईज ऐसी हो सकती है, हेयर थिक होंगे, चेस्ट ब्रॉड होगी। और अगर यही काफ इम्बैलेंस हो जाता है तो उसके अंदर ओबेसिटी मिल सकती है आपको, गोल्डन कफ हो सकता है उसको, ऐसे लोग लेजी हो जाते हैं, स्लीपिंग इश्यूज आते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं, अस्थमा। तो जो भी जमने वाली चीजें हम रिलेट कर पाएंगे ना, वो सभी इसमें आ जाएंगी, ब्रीदिंग इशू, अस्थमा। इनकी बॉडी आपको ठंडी मिलेगी, अगर ये काफ इम्बैलेंस है तो बॉडी ठंडी मिलेगी इनकी। और काफ अगर बैलेंस होगा तो इनकी बॉडी आपको वार्म मिलेगी, कोजी मिलेगी। ओवरवेट हो सकते हैं लोग, और जॉइंट पेन का इशू आ सकता है।
ठीक है, अब इम्बैलेंस हुआ तो ज्वाइंट पेन का इशू है। ज्वाइंट पेन का इशू दो होते हैं, या तो फ्लेक्सिबिलिटी, मेन रीजन तो होता है फ्लेक्सिबिलिटी का खत्म होना। फ्लेक्सिबिलिटी नीज के अंदर दो तरह से खत्म होती है, या तो नीज के बीच में, घुटनों के बीच में गैप क्रिएट हो जाता है, या गैप बढ़ जाता है। गैप बढ़ जाता है उसमें वात भर जाता है, गैप कम हो गया है तो लुब्रिकेशन खत्म हो गया, इसका मतलब आपका काफ एलिमेंट डिस्टर्ब है, आपकी बॉडी से लुब्रिकेशन जा रहा है। तो इसलिए भी हम ऑयलिंग करते हैं। आप देखोगे बड़ी एज के लोग मसाज करना पसंद करते हैं, वो ऑपरेशन पे करा जाना पसंद नहीं करते, तो मसाज करते रहते हैं, अपनी ऑयलिंग करते रहते हैं। तो ऑयलिंग इज अ गुड वे टू ट्रीट दैट। आप उससे भी इसको काफी हद तक ठीक कर सकते हो लुब्रिकेशन से। ऐसे लोगों को खाने में भी थोड़ा घी वगैरह जरूर लेना चाहिए। वात वालों को भी अपने खाने की डाइट में घी जरूर लेना चाहिए। और मैं अक्सर देखती हूँ मोस्टली वात लोग जो होता है ना, घी को अवॉइड करते हैं कई लोग, जैसे लड़कियां आजकल बहुत ज्यादा डाइटी उसको फॉलो करती है, तो घी को बॉडी में देखो प्योर घी की जरूरत होती है, पहले भी खाते थे लोग और ठीक रहते थे। तो लुब्रिकेशन आपको घी से ही मिलता है। अभी तो बहुत सारे अच्छे हमारे यहाँ योगाचार्य वगैरह भी आ गए हैं, तो वही बोलते हैं पानी के अंदर ही एटलीस्ट गर्म पानी के अंदर घी मिला के ले लो, दूध नहीं पीते तो, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स पे थोड़ा सा आ ही रहा है, सब मिलावट हो। आप उसको भी कंज्यूम कर सकते हो, ये खाने के थ्रू, दाल में लेके, सब्जी में डाल के, ताकि बॉडी में चला जाए। इट्स अ गुड इफेक्ट इन योर बॉडी, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है बॉडी में। ठीक है, हाँ जी, पहले विनय सर आप बोले क्या क्वेश्चन है आपका, फिर मैं आपको इलनेस लिखवाती हूँ जिनकी नंबर 1 नंबर 2 से किस किस को कौन कौन सी इलनेस हेलो आ मैम, सकती है। मेरा हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ है 6/12/1980। हाँ। मेरा नाम जो डॉक्यूमेंट्स में वो विनीत है। एक्चुअली मैम हम्म। मेरा मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता हूँ मैं। मतलब हम्म। ऐसा होता है कि कुछ 1-2 घंटे के लिए थोड़ा सा लगता है कि नहीं, थोड़ा सा भी रिलैक्स हूँ। और बहुत ज्यादा लाइफ में परेशानियां हैं। मतलब थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल चल रहा है बहुत ज्यादा। डिप्रेशन में हूँ बहुत ज्यादा। हम्म। हम्म। आपको नेगेटिव थॉट से ज्यादा आते हैं। डिप्रेशन इसलिए कि लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते हैं, वैल्यू होने के बाद समझ नहीं आती जब, और उससे क्या है, फिर धीरे धीरे आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया है। और पहले कभी आपके अंदर सुप्योरिटी कॉम्प्लेक्स होता था, अब आपके अंदर अपने लिए ही इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, इसलिए चीजें ज्यादा बढ़ गई। आई एम राइट सर? जी मैम। और लाइफ में आप। एक्चुअली पहले 2017-18 तक बहुत अच्छा था लाइफ मेरा। कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर 2018-19 से ऐसा हो गया कि मतलब मतलब कर्ज काफी हो गया है। डिप्रेशन में बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया हूँ। मतलब थोड़ा सा पहले फियर, मतलब डरता नहीं था किसी चीज से, बट अभी थोड़ा सा हर चीज से थोड़ा सा मतलब अंदर से सर डर आपको डर। यहाँ पे ना मैं अभी दो चीज एडवाइस करूंगी, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ पे अभी मैं डेट ऑफ बर्थ की रेमेडी पे नहीं जाऊंगी कि मैं बोलूँ कि आप ये पहन लीजिए। अभी ठीक पहनने की बात दूर रखते हुए, तब तक आप एक ठीक तो है। सूर्य नमस्कार कम से कम दिन में 1 बार से शुरू करो, उसके बाद करते करते इसको 2 बार 4 बार, और इसको जितना मैक्सिमम हो सके तो 12 बार भी सूर्य नमस्कार करने पर आइए। एक से शुरू कीजिए पहले, ठीक है, एक ठीक है। सूर्य नमस्कार डेली करना है। सूर्य का जल दे पाए तो ठीक है, नहीं दे पाएंगे तो उसका एक अच्छा तोड़ है कि आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए। ठीक है। ठीक और है। धूप में, जैसे अभी गर्मियां हैं, सुबह की धूप जो होती है 7 से 7:30 बजे की, आप आधा घंटा धूप में पार्क में जाकर जरूर बैठे। कुछ एक्टिविटी मत कीजिए, सिर्फ आप नेचर को देखें, आसपास क्या हो रहा है उसके प्रति अवेयर रहिए, उनका क्या स्पंदन आपको अपने अंदर महसूस हो रहा है, सिर्फ उसको फील करें, बस इतना ही करें। और 10 दिन के बाद देखो आपके अंदर क्या चेंज आता है। सिर्फ ये दो चीजें कीजिए, ठीक है। और अपने घर का नॉर्थ सबसे पहले अच्छा रखिए। घर में नॉर्थ मम्मा से पूछे कौन सा है वहां पे, कुछ एक्स्ट्रा क्लटर वगैरह रखा हुआ तो उसको निकालें। आप ये दो चीजें करें, देखो बहुत चेंज मिलेगा आपको। ठीक है। ठीक है। थैंक यू मैम। ठीक है, वेलकम। ओके जी, कल्पना जी। राधे राधे मैडम। राधे राधे। कैसे हैं आप? आपका हाथ दर्द था ना? हाथ दर्द नहीं था बहन, टूट मैडम गया मेरे, था, ठीक हो रहा है। हाँ वो अपने ऐसा लगा है, ठीक तो है। मैंने देखा। अब ठीक है ना सब? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, मेरी बर्थ 31 दिसंबर है। मेरा भाग्यांक का मूलांक 3-7 आ रहा है। तो मेरा कफ पित्त और कफ 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 प्रकृति है। बराबर। हाँ तो कफ बढ़ा हुआ है, यस, कफ यस। बढ़ेगा बॉडी में। हाँ, मुझे एक ठीक है। नी पेन है। हाँ तो ये क्या दिखा रहा है, कफ बढ़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा, आपको पहले पित्त भी बढ़ाना अपना, ताकि जो एक्स्ट्रा काफ हो रहा है वो पिघल जाए। पित्त का काम क्या है, पिघलाना, तोड़ना। बराबर। ठीक है।
तो थोड़ी सी हमें एक्सरसाइजेस करनी है। तो डेली आप एक एक्सरसाइज अपने नियम बनाए, एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा सा मेडिटेशन को अपना पार्ट बनाइए, तो फर्क उसी से पड़ जाएगा आपको। काफ को बैलेंस करने का तरीका होता है योगा कर लेना, थोड़ा योगा कर लो, वो कर लो सुबह मॉर्निंग वॉक जैसे जाके ना, ब्रिस्क वॉक, बिल्कुल स्लो भी नहीं और फास्ट भी नहीं, वो बहुत हेल्प करता है काफ में। ब्रिस्क वॉक होता है ना, वो आप कीजिए। ओके, अर्चना जी आप बोले, फिर रौनक जी आप, फिर मैं आगे आपको वो सिखाती हूँ आपको प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग। हाँ जी बोले अर्चना जी। अर्चना जी आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। मैम अब आ रही है आवाज? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। मैम स्ट्रेस के लिए कोई है, कोई बहुत, मेरे को भी आजकल तो बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब मेरे को बहुत लोगों ने बताया कि लाइफ टाइम खत्म ही नहीं होगा, और जो भी मतलब रेमेडी बताई वो करती हूँ, लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ, लेकिन पता नहीं वो जाता नहीं है। ठीक है, कुछ दिन ना थंब के नीचे, ये जो आपका ये हाँ थंब है, लेफ्ट हाँ हैंड का राइट हैंड का, इसके नीचे यहाँ पे ना ग्रीन बिंदी बनाना शुरू करो। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल नेल के नीचे ग्रीन बिंदी बनाना शुरू करो। पहले एक हफ्ता भर ग्रीन बिंदी लगाओ, अगर आपको लगे उससे आराम नहीं आ रहा, फिर यहाँ पे ब्लैक करना शुरू कर देना। फिर देखो एक में ठीक आराम आया या नहीं आया। ठीक है। और एक ठीक मैम है, ये था 39 के नंबर पे 12 आ रहा है, 12 के ऊपर 3 नंबर आ रहा है, तो जिसका मतलब मैं पूछ रही हूँ, 3 नंबर का ना डेस्टिनी नंबर तो 2 है, तो 2 वाले डेस्टिनी नंबर का 3 नंबर रख सकते हैं नंबरोलॉजी के हिसाब से नेम में? हाँ जी रख सकते हैं, हाँ जी रख चल सकते जाएगा? हैं। ठीक हाँ ठीक। जी बिल्कुल चल जाएगा। हाँ ओके। जी रौनक जी बोले हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ में 1 मेरा मूलांक है, 9 भाग्यांक है, तो मतलब पित्ती हो गया, पर मुझे हर मंथ में फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड कफ होता ही रहता है, मतलब 2 नंबर मेरे ग्रिड में है ही नहीं, तो भी कोल्ड एंड कफ फ्रीक्वेंट होता है मुझे, मतलब इम्यूनिटी लो है। आपने डेट क्या बोला आपने अपना? 10 नवंबर 2004। आपने बोला है कि आपका हर महीने वो होता रहता है काफ, आपको खांसी वांसी होता कोल्ड रहता है, कफ, हाँ मैम। कोल्ड एंड कफ थ्रोट आपको रहता इन्फेक्शन, है, थ्रोट थ्रोट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन बार बार रहता है, तो आपका राहु खराब है। राहु खराब ठीक है। है, हाँ राहु खराब होता है, तो राहु के खराब होने से होता है थ्रोट इन्फेक्शन बार बार, और बुध के खराब होने से। तो आपको अपनी वाणी पे थोड़ा ध्यान रखना है कि वाणी कर्कश ना बोले। 1-9 का कॉम्बिनेशन है ना आपका। जी जी। हाँ, तो सबसे पहले अपनी वाणी पे कंट्रोल कीजिए, कुछ भी उल्टी सीधी बातें नहीं बोलनी, क्योंकि अपनी वाणी को कंट्रोल करेंगे तो आपकी चीजें फर्क पड़ेगी, जो वाणी दोष होता है इससे। थोड़ा सा यहाँ मैम पे हाथ रख के 10 मिनट रोज हम का उच्चारण कीजिए, उससे फर्क पड़ेगा आपके काफ पे। इतना ही करो अभी। मैम ये कोल्ड कफ भी इसलिए हो रहा है, कोल्ड कफ। देखो वो आपका फ्रीक्वेंट रहता है, वो भी आगे आप समझोगे क्यों रहता है। अभी हम सिर्फ जनरल चीजें करें जो सभी के लिए कॉमन रहे, ठीक है, क्योंकि अभी मैं बताऊंगी ना आपको सभी कॉम्प्लिकेशन क्लियर करेंगे, फिर सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर, कि पूरा आप जब स्टडी करोगे वैदिक न्यूमरोलॉजी को तो आपको समझ में आता जाएगा। फिर जैसे हम हेल्थ के पार्ट पे आएंगे तो आपको डेट ऑफ बर्थ से फिर धीरे धीरे समझ में आएगा, अच्छा ये चीजें मेरे साथ क्यों हो रही है, राइट। जी जी। मैम जिससे आपने बोला ठीक है, पित्त को भूख ज्यादा लगती है, ऐसा बोला मैम आपने, हाँ। तो मुझे भी ऐसा होता है, और उसमें मुझे ओबेसिटी का भी इशू हो रहा है, तो भूख भी हम्म, ज्यादा लग रहा है और ओबेसिटी का भी इशू हो रहा है, मतलब कि वात और देखो पित्त पित्त दोनों लग का। रहा है, वो आपको वात नहीं है, वो आपको काफ है। हाँ ठीक सॉरी, है, काफ और जो पित्त आपको दोनों का खांसी हो रहा है। जुकाम है ना आपको, इसलिए आपको काफ आपका कहीं ना कहीं बिगड़ा है, इसलिए ओबेसिटी आ रही है आपको, और भूख जी बार बार लग रही है, इसलिए पित्त डिसबैलेंस हुआ है। तो अब जी। हमने इन दो चीजों को ही बैलेंस करना है। तो आपका पहला काम है कि मॉर्निंग उठ के आपने वॉक करनी शुरू करनी है, पहला काम ये करो। ठीक है, अपने आप थैंक यू काफ मैम। कंट्रोल में हो जाएगा। थैंक यू मैम। चलो आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग बॉडी पार्ट कौन से होते हैं हमारी, कौन कौन सी इश्यूज कौन कौन से आएंगे उसको हम आगे क्लास में देखेंगे। अभी आज आपको मैं बता रही हूँ कि हर बॉडी के पार्ट को ना एक प्लैनेट दिया है भगवान ने, कि इसके ऊपर ये प्लैनेट रूल करेगा, क्योंकि सभी को कोई ना कोई कार्य दिया है। यानी कि हमारे जो 9 प्लैनेट है इनको सारे काम दिए हुए हैं, कि भैया तूने हार्ट को तूने संभालना है, आंखों को तूने संभालना है, गले को तूने संभालना है। अब इनमें से जब भी कुछ गड़बड़ होती है तो कई बार हमें मल्टीपल इश्यूज भी आते हैं। तो लिखे नंबर 1 के लिए
सन को कौन कौन से बॉडी पार्ट दिए गए हैं? सन को दी गई है राइट आई। तो अगर आपकी राइट आई में कोई इशू आया है, मेरी आपकी राइट आई में कोई इशू आया, तो इसका मतलब सन की गड़बड़ है। या आप देखेंगे खुद आप 1 वाले हो, तो हो सकता है आपका राइट आई का चश्मे का नंबर ज्यादा हो। या अगर आप एक एज पर आ गए हैं, कैटरेक्ट का इशू आया, तो आपका राइट आई में पहले आया, अगर आप खुद नंबर 1 वाले हो तो। राइट आई, आपके बाल। अब 1 में जैसे बाल है, हेयर फॉल मैंने भी पित्त में बोला भी था, 1 वाला है भी पित्त। अगर अब ऐसे लोगों कईयों का हेयर फॉल होता है, कईयों के बाल सफेद हो जाते हैं। जिनके बाल 28, 39, 28, 29, 30 के आसपास जाके बाल सफेद होने लगते हैं, तो वहां पे तो एक पॉजिटिव चीज ये होती है कि हम बोलते हैं सूर्य बलवान हो रहा है। ये उल्टा होता है बालों का। परंतु बाल झड़ रहे हैं, हल्के हो रहे हैं, तो ये एक हेल्थी जूस भी दिखाता है, पर सप्लीमेंट्री ये भी दिखाता है सैटर्न स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में पता है कई बार हमने एक फनी एडवाइस भी देते हैं, जिन लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं और वो गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं, तो उनको बोलते हैं डाई मत करना जब तक गवर्नमेंट जॉब ना लग जाए। दिस इज अ रेमेडी। क्योंकि सूर्य दुश्मन है किसका? सैटर्न का। आप डाई लगाएंगे तो क्या कर लेंगे? उसको काले कर लेंगे। सैटर्न क्या है? बूढ़ा प्लेनेट है। सैटर्न क्या है? सरकारी नौकरी है, तो सरकार के काम में अड़चन पैदा करेगा। तो ये भी रेमेडी कई बार मैं करवाती हूँ। ठीक है, चलिए लिखे राइट आई, हार्ट, हेयर, ब्रेन, अपर एब्डोमेन। अपर एब्डोमेन में आता है आपका स्टमक और लीवर। लोअर एब्डोमेन में किडनी विडनी आती है, अपर एब्डोमेन में लीवर और स्टमक आ जाता है। आपके फेस पे कितना ग्लो है ये भी आपका सूर्य बताता है। अगर आपका फेस अट्रैक्टिव है, चमक है, तो समझ जाना चाहिए इस व्यक्ति का सूर्य स्ट्रांग है। बोन्स स्ट्रांग होती है उनकी, बोन्स, हड्डियों का कारक सूर्य है। नेक्स्ट लिखें मून। चंद्रमा के पास है आपकी उल्टी आंख, लेफ्ट आई। तो अब आप देखेंगे जिनका बेसिक नंबर 2 है, उनकी लेफ्ट आई में प्रॉब्लम ज्यादा होगी। उनको लेफ्ट आई में प्रॉब्लम ज्यादा आएगी, तो हो सकता है उनका लेफ्ट आई के चश्मे का नंबर बढ़ा हो, उनको चोट लेफ्ट आई के ऊपर आ गई हो, यहाँ आ गई हो, यहाँ पे कुछ हो गया हो। वाइट ब्लड सेल्स को भी हम मून से देखते हैं। लेफ्ट आई, वाइट ब्लड सेल्स। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी हम मून से देखते हैं, क्योंकि यूट्रस में भी वाटर होता है और ब्रेस्ट से वो वाटर दूध पिलाती है बच्चे को, लैक्टेशन करती है, तो ब्रेस्ट, इसलिए फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी हम मून से देखते हैं। टॉन्सिल ग्लैंड्स, टॉन्सिल ग्लैंड्स कहाँ होते हैं? आपके गले के अंदर होते हैं। टॉन्सिल ग्लैंड्स को भी हम मून से देखते हैं। फीमेल की ब्रेस्ट लिखकर ब्रैकेट में लिख लो मिल्क, क्योंकि वो लैक्टेशन करती है और दूध क्या होता है? व्हाइट, तो व्हाइट को हम चंद्रमा से लिखते हैं, मिल्क कारक होता है चंद्रमा का। डाइजेस्टिव सिस्टम, खाने को पूरा डाइजेस्ट होने के लिए 2 चीज की जरूरत पड़ती है, फायर की और पानी की। पेट में आग होगी तो आप जो भी खाओगे तो पत्थर भी हजम हो जाएंगे, अगर पित्त अच्छा है तो। बोलते हैं ना डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा हो कि पत्थर भी हजम हो जाए, यानी कि पित्त अच्छा होना चाहिए। और क्या होता है, खाने में मिर्ची लगती है तो हम क्या लेते हैं? बीच बीच में सिप करते थे, पानी मिल जाए, लस्सी मिल जाए। खाने को नीचे डालने के लिए पानी की जरूरत होती है, उसको तोड़ने के लिए, क्रश करने के लिए, पिघलाने के लिए हमें पित्त की जरूरत होती है। तो मून को हम डाइजेस्टिव सिस्टम से भी देखते हैं। स्टमक, रेस्पिरेटरी इश्यूज, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, चेस्ट। चेस्ट, यहाँ हमने ब्रेस्ट भी लिया है, चेस्ट भी लिया है। चेस्ट में आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, कई बार 1 लाख में से एक मेल को भी ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, तो उसको हम चेस्ट कैंसर नहीं बोलते, ब्रेस्ट कैंसर ही बोलते हैं।
हर लाख में से एक मेल को भी हो जाता है। नेक्स्ट लिखें नंबर 3, जुपिटर। जुपिटर देता है आपको फैट। तो बॉडी में जो फैट आता है ना, हमारा जुपिटर देता है फैलाव। तो अब जब जुपिटर फैट देता है तो उसका फैट कहाँ का डिपॉजिट होता है? अब तो जो नंबर 3 वाले हैं वो भी देखेंगे अपना फैट कहाँ का है। उनका फैट होगा थाइस पर, हिप्स पर, स्टमक पर। अच्छा, जुपिटर को रिलेट करो तो पंडित जी से। पंडित जी की सबसे पहले क्या दिखती है? क्या दिखती है सबसे पहले? गोल गोल टमी, स्टमक, है ना? जुपिटर, स्टमक, लीवर। कई लोगों का फैटी लीवर होता है, मोस्टली 3 वालों को होता ही है, थोड़ा लीवर का इशू रहता ही है उनको। पेनक्रियाज, नर्वस सिस्टम, लंग्स। क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी है हमारी बॉडी का जो सबसे हैवी ऑर्गन होता है ना वो लंग्स ही होता है। हार्ट से भी, हार्ट तो छोटा सा होता है, लंग सबसे हैवी होती है हमारी। ठीक है, किडनी भी आपकी पाम के जितनी होती है, बट लंग्स बहुत हैवी होती है। मतलब 2 हाथ से भी आप एक उठा नहीं पाते, इतना हैवी लंग्स होता है। या तो हैवी पार्ट है ये, इसलिए जुपिटर। लंग्स, किडनी, किडनी, स्प्लीन, जहाँ पे बॉडी के हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम के ब्लड जो बनता है, तो वेस्ट ब्लड सेल जो होते हैं स्प्लीन में जाके रिफिल होते हैं। स्प्लीन, ब्रेन, थ्रोट, फीट, पैर, नॉस्ट्रिल, नथुने हमारे। जैसे किसी को नेजल पॉलिप्स की प्रॉब्लम होती है, किसी को साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी का नाक की हड्डी बढ़ी हुई होती है, नाक में से पानी आता है, ये सब कैसी होगी? नॉस्ट्रिल से रिलेटेड इश्यूज नंबर 3 के साथ होने की चांसेस होते हैं। ठीक है, आज मैं आपको अभी हम वो नहीं करेंगे डिजीज। आज मैं प्लैनेट्स करा रही हूँ आपको, प्लैनेट से रिलेट करोगे अपने आप को, क्योंकि इलनेस लिखवाऊंगी तो बहुत सारी इलनेस है इनकी, जो फिर जो आगे हम क्लास में पढ़ेंगे कि नंबर 1 वालों को कौन कौन से ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से बॉडी ऑर्गन में क्या क्या उनको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, नंबर 4 पे लिखे नंबर 4 को कौन कौन सा बॉडी का पार्ट भी है। तो राहु के पास आया है हेड, ईयर, कान, इंटेस्टाइन, क्योंकि इंटेस्टाइन में हमारे वेस्ट होते हैं, गैसेस होती हैं, वहां पर स्मेल होती है इंटेस्टाइन में, क्योंकि हम बॉडी का एसिमिलेशन वहां से करते हैं। तो राहु के हिस्से में आती है स्मेल, जो ये चीजें होती है ना, राहु। इंटेस्टाइन, लिप्स, माउथ, नेक, लेग, ब्रेन, ब्रीदिंग इशू, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और लंग्स। ये सब आती है राहु के पास। नेक्स्ट लिखे मरकुरी। मरकुरी यानी कि बुध। बुध को दिए गए हैं 5 सेंस ऑर्गन्स। आपकी 5 इंद्रिय शक्तियां बुध के पास हैं। टच, देखना, सूंघना, सुनना, ये सब। नर्वस रिलेटेड इशू, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जो है कम्युनिकेशन ही करता है, हमारी नर्व्स कम्युनिकेशन ही करती है ब्रेन के साथ, तो नर्वस सिस्टम पूरा बुध के अंडर आता है। थ्रोट, ब्रैकेट में लिखें, जैसे स्टैमरिंग का इशू होता है, किसी को लिपसिंग का इशू होता है, क्योंकि ये वाणी का कारक है। बाजुएं, नंबर 5 में लोग जिनके घर में बच्चे हैं वो बताएं, क्या वो बोलते हैं थोड़ी में, मम्मा टांगों में दर्द हो रहा है, मम्मा हाथों में दर्द हो रहा है। कई बार मम्मियां बोलती है, जैसे कौन सा पत्थर तुड़वा लिए मैंने, पत्नी क्या हाथों में दर्द हो रहा था तुम्हारे? है कोई ऐसा? बोलते हो कई बार? 5 नंबर के बच्चे हमें लगता है टेंट्रम मारे हैं बड़े, इनकी बॉडी में पेन बड़ी जल्दी होता है। और एक वैसे भी राजकुमार है, 5 नंबर है ना, राजकुमार है, नाजुक बहुत होते हैं, यहाँ दर्द वहां दर्द।
तो हाया है बड़ी जल्दी में जाते हैं। आर्म, शोल्डर में पेन रहेगा, गॉल ब्लेडर, कई बार स्टोन बन जाते हैं बार बार गॉल ब्लेडर में, अल्टीमेटली डॉक्टर बोलता है इसको निकाल के बाहर फेंको, तो गॉल ब्लेडर का ऑपरेशन ही हो जाता है। फॉरहेड, माथा, आपकी स्पीच, नसें, लंग्स, ब्रैकेट में लिखेंगे कोल्ड एंड कफ का इशू होता है, मोस्टली सीजनल होता है इनका, सीजनल चेंज में इनको कोल्ड एंड कफ जरूर होता है। नेक्स्ट लिखे नंबर 6। नंबर 6 हो गया हमारा वीनस। वीनस है आपकी ब्यूटी ऑफ स्किन, आपकी स्किन कितनी नरिश है, कितनी ब्यूटीफुल है, ये वीनस बताता है। सेक्सुअल ऑर्गन्स, आपकी आंखें, मेनली आंखों की चमक वीनस से दिखते हैं। आपने कई बार किसी लोग को देखा है, वैसे कुछ नहीं है, बट उनकी आंखों में देखकर ऐसा लगता है कुछ तो खींच रही है उनकी आंखों में, या कईयों की आंखें बार बार देखने का मन करता है, अट्रैक्टिव आईज, आंखों के अंदर स्पेशली खिंचाव। किडनी नंबर 6 से देखेंगे। लंग्स, मोस्टली 6 नंबर फाउंड यू हैव अ डायबिटीज, किडनी का इश्यूज 6 नंबर में, 3 नंबर में बड़ा कॉमन है। लंग्स, आंखों की चमक तो बता दी आपको मैंने, चीक्स, गाल, फेस, ओवरीज, प्राइवेट पार्ट्स, जेनेटिकल ऑर्गन्स मेनली फीमेल और मेल के, इनको हम वीनस से ही देखते हैं। जेनेटिकल ऑर्गन्स मेल फीमेल दोनों को हम वीनस से ही देखते हैं। तो मेल में मोस्टली लो स्पर्म काउंट हो जाता है, कई बार इंपोर्टेंस की प्रॉब्लम आ जाती है, तो कई बार लेडी में प्रॉब्लम नहीं होती, जेंट्स में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, केतु। केतु है आपका जुड़ी हुई चीजें, केतु का काम है जोड़ना, जुड़ाव देना, पर जुड़ाव ऐसा कि डिटैच रहना। आप कोई भी चीज देखोगे, एग्जाम्पल केतु को समझना, ये एल्बो क्या है, ये जुड़ी हुई है मेरी, तभी मेरा हाथ मूवमेंट कर पा रहा है। ये मैंने अभी ये पता लग गया जुड़ी हुई है, जब मैं सीधी कर दूंगी तो हाथ मेरा सीधा हो जाएगा, तो ये मुझे नहीं पता ना जुड़ा हुआ है, वो तो स्टैंड स्टैंड बाय हो गया। तो इस हाथ के इस पोर्शन ने क्या इसके साथ कोई लगाव रखा हुआ है? नहीं, लगाव कहाँ से है? इस एल्बो से है, क्योंकि एल्बो क्या है, ये ज्वाइंट है। तो केतु क्या कहता है, ज्वाइंट भी देता है, वो ये भी बोलता है कि अटैच मत रहो। कैन यू कनेक्ट माई पॉइंट विद वेरियस फैक्टर ऑल्सो? ऐसे ही रिलेशनशिप में वो आपको जोड़ता है, पर वो ये सिखाता है डोंट मेक पोजेसिव, इसीलिए वो डिटैचमेंट दिखाता है। तो हम साथ को देखते हैं, डिवोर्स करा देगा। चांसेस तब बनते हैं जब आपके अंदर ये इशू आता है, जब मैंने ना, मेरी तो एल्बो, मेरी ये मेरी एल्बो है, मेरी एल्बो ऐसे ही रहेगी। एल्बो का काम क्या है, मूवमेंट देना, तो केतु क्या मूवमेंट देगा, चलेगा तो अच्छा रहेगा, तो चलना जरूरी है उसके लिए। तो केतु क्या देता है, जॉइंट्स का इशू, लेग्स, आर्म्स, स्टमक, अब्डोमन, लोअर अब्डोमन आता है अब इसमें, नेल्स, नर्व्स। ये केतु क्या है, बिछा हुआ जाल, नर्व्स क्या है हमारे अंदर, बिछा हुआ जाल, तो इसको हम केतु से भी देखते हैं। वेस्ट, वेस्ट कमर, कमर का हिस्सा, आर्टरीज, आर्टरीज ब्लॉक हो गई मतलब केतु ने तंग कर दिया, रोक दिया रास्ता, केतु ब्लॉक कर देता है रास्तों को,
केतु ब्लॉक करता है आपके रास्तों को तो आपका करियर भी रुक जाता है। केतु को खोलना सबसे पहले जरूरी होता है करियर में आगे बढ़ना है तो। आर्टरीज आपकी आत्मा है, आर्टरीज क्या है? आपके हार्ट का हिस्सा। आपका हार्ट क्या है? आपकी जीवन। हार्ट चलना बंद, सब बंद। डॉक्टर क्या क्लियर कर देता है? डेड हो गए। ब्रेन डेड तो बॉडी ठीक चल रही है, हार्ट चल रहा है, क्योंकि तो क्या बोलते हैं, इसके ऑर्गन किसी को डोनेट करने तो हम डोनेट कर सकते हैं, बट वंस हार्ट इट स्टॉप पंपिंग तो इसका मतलब बॉडी ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है? हवा खत्म। तब हम डोनेशन भी नहीं डाल सकते अपने ऑर्गन्स की। हर एक बॉडी पार्ट के ऑर्गन का कुछ समय का ही लिमिटेड मिनट होते हैं, उतने टाइम तक वो जिंदा रहे, उसके बाद वो बेकार हो जाता है। तो आर्टरीज भी केतु का कारक है। नंबर 8 है सैटर्न का। लॉर्ड सैटर्न आ गए। लॉर्ड सैटर्न में आता है नीज। तो 8 नंबर वालों को घुटनों में पेन हो जाता है, कई बार घुटनों में पेन रहता है। टांग का कोई इशू आ गया। चिन, ये चिन जितना उठा हुआ होता है ना पतला, जैसे उसका कैटरीना कैफ का है, उससे पता चलता है सैटर्न अच्छा है। जितना ये नुकीला होता है ना चिन, उनका सैटर्न अच्छा होता है। सैटर्न बैलेंस है, इसलिए आपके हाथ की सेंटर उंगल, उंगल है जो, ये भी क्या है? सैटर्न है। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के ऊपर है। सैटर्न सबसे बड़ी उंगली, ठीक है। नीज, चिन, डाइजेस्टिव सिस्टम, नी के नीचे का हिस्सा यानी कि जो आपकी 4 लेग्स हैं, यहां पर पेन रहना। बोलते हैं काफ मसल्स में पेन हो रहा है, फिर रगड़ दो, तेल लगा दो। टीथ और टीथ की मसल्स और बॉडी की मसल्स, टीथ की मसल्स, टीथ और बॉडी की मसल्स हमारी सैटर्न का कारक है। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, डाइजेस्ट करने में जितने ऑर्गन्स की हमें जरूरत पड़ती, जितनी मशीनरी हमारी लगती है, वो सब सैटर्न है। तो हमारी इजोफेगस, फूड पाइप से लेकर लीवर, पेनक्रियास, स्टमक, किडनी, इंटेस्टाइन और अल्टीमेटली बॉडी से बाहर निकलना, एनस, ये सब कुछ सैटर्न में आता है, जितना भी डाइजेस्टिव ऑर्गन है हमारा। नर्व्स, नेक्स्ट लिखेंगे मार्स, मंगल। आईब्रोज, मोस्टली 9 पीपल हैव अ वेरी गुड आईब्रोज, थिक आईब्रोज होती हैं। ब्रिज ऑफ नोज, ये नोज तिखा सीधा, ट्विस्ट नहीं होता। कई लोगों का आप देखते हैं नोज थोड़ा तोते हुए जैसा होता है, हल्का सा, तो उनका मरकुरी बहुत अच्छा होता है, दिमाग को तेज होता है। हल्का सा ट्विस्ट होता है नोट, ऐसे मुड़ा हुआ। कौन सी पिक्चर एक्ट्रेस का है, देखा का भी है हल्का सा, उसका भी था। आई थिंक श्रीदेवी ने बाद में प्लास्टिक सर्जरी की, किसी और का भी ध्यान नहीं आ रहा मुझे, जिनका थोड़ा सा ऐसे तोते जैसा होता है ना, ऐसे मुड़ा हुआ, मरकुरी अच्छा होता है उनका। और जिनकी नाक सीधी है वो मंगल अच्छा। ब्रिज ऑफ नोज को हम मंगल से देखते हैं। रेड ब्लड सेल क्योंकि लाल है, तो रेड ब्लड सेल को हम मंगल का कारक बोलते हैं। बोन मैरो, मंगल। हार्ट, हीमोग्लोबिन, फॉरहेड और चेस्ट, ये सब हमारा मंगल के अंदर आता है। ठीक है। अब ना क्या होता है, ये हमने पढ़े भी प्लैनेट्स इसके कारक है। अब इनसे होने वाली प्रॉब्लम्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम नंबर 2 ले, नंबर 2 वालों को कोल्ड एंड कफ बहुत रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम रहती है, इनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, लेजीनेस आ जाता है, साइनस का इशू हो जाता है इनको, आईज में इश्यूज हो सकते हैं, कोई ना कोई आईज की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार ब्लड में इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, डिप्रेशन भी हो जाता है 2 नंबर वालों को, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। इनको कई बार प्रेगनेंसी इशू भी आता है 5th मंथ में, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाना, टाइफाइड होना, वाटर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आना, चिकन पॉक्स, ऑटिज्म, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस जैसी चीजें आ जाती हैं। ऐसी नंबर 3 में बहुत सारी ऐसे हेल्थ इश्यूज होते हैं जो उसके अंदर आते हैं, तो जिसको हम आगे समझेंगे जब आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में, तो इनको कौन कौन से हेल्थ इश्यूज आते हैं। ठीक है। जैसे 1-8 के कॉम्बिनेशन में हेयर फॉल होना, गंजापन आना, आर्थराइटिस हो जाना, ये कॉमन है 1-8 के कॉम्बिनेशन में, या 8-1 के कॉम्बिनेशन। ठीक है। इनके बाल बाल जल्दी झड़ते हैं, क्योंकि सूर्य भी है सैटर्न दोनों साथ में, तो बाल बाल जल्दी झड़ेंगे या सफेद जल्दी हो जाएंगे।
तो मोस्टली दे अप्लाई डाई। हाँ ठीक है। तो अभी आप लोगों के लिए एक बार फिर से बोलूंगी, जिन लोगों ने अभी भी अपने ऑफर्स नहीं लिए हैं वो एक बार राहुल जी से लेकर अपने ऑफर ले लीजिए। बहुत ही अच्छी क्लासेस होती हैं, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है इस क्लासेस में। आप इनको ज्वाइन कीजिए और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। अपनी तो करेंगे करेंगे, बाकियों की भी करेंगे, क्योंकि आप इसमें इतना कुछ जानते हो ना कि जब आपको सरप्राइजिंग लगता है, अच्छा डेट ऑफ बर्थ से ये भी दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ से ये भी दिख रहा है, यू गेट टू नो मैनी मैनी थिंग्स। तो अपनी पर्सनालिटी से लेकर अपनी मेडिकल तक, इवन अपने मोबाइल तक। जी दुष्यंत जी, अब बारी बारी से क्वेश्चन ले लें। दुष्यंत जी बोले, आप बोले पहले। जी मैम। आगे आगे मैं बुला रही हूँ। राधे राधे। हाँ राधे राधे राहुल भैया। राहुल भैया एक बार पोस्टर, एक बार फिर से ऑफर बता दो आज के लिए, बच्चों के लिए क्या ऑफर आज है। का मैंने संदीप सर से बात की थी, संदीप सर ने ऑफर दिया 19,999 का। सो जस्ट वांट टू ठीक है रिलीज हियर, एक सेकंड दे दो। जी। So, आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग ऑफर, क्लासेस वापस 19,999 में है। और दीपा मैम आप एक्सप्लेन करो, मेरे यहाँ माइक की परेशानी आ रही है। ठीक है, तो आपके लिए न्यू ऑफर आज का आया हुआ है, 19,999 का ऑफर आया हुआ है। तो आज भी आपके लिए अच्छा चांस है, जिसमें आप वैदिक न्यूमरोलॉजी पूरी पढ़ेंगे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी कंप्लीट पढ़ेंगे, मेडिकल न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे जिसका आज आपने कुछ पार्ट पढ़ा है, नेम न्यूमरोलॉजी, बिजनेस न्यूमरोलॉजी, मैरिज न्यूमरोलॉजी, मेजर लाइफ इवेंट्स हम कैसे निकालते हैं। कल जैसे आपको मैंने गोचर निकालना सिखाया था, ऐसे इवेंट्स भी होते हैं, हम उसको कैसे निकालते हैं। और इसमें हम 10 टाइम्स की वैदिक रेमेडीज पढ़ने वाले हैं, जो आपकी मोर देन 150 रेमेडीज होती हैं, इससे भी ज्यादा ही हैं। तो वो रेमेडीज भी आपको समझ में आती है कि हम कौन सी रेमेडी कैसे दे सकते हैं। और अपने आप में देखो बहुत ही अच्छा कोर्स है, जिसको आपको करेंगे तो आपको अपने लिए तो गाइडेंस मिलती है, आप अपनी फैमिली के लिए भी अच्छे से ये पूरा उनके निम्नोस्कोप रेडी कर सकते हो, उनकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, और हर साल अपनी रिपोर्ट से देखते हुए अपनी लाइफ को एक अच्छे मोड़ पर ले जा सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज दैट, जैसे जो भी अभी इन ऑफर को ले रहा है, तो आज भी जो ऑप्ट करता है इस ऑफर को, तो मैं अपनी क्लास में एक अष्टलक्ष्मी का मेडिटेशन, एक हमारी क्लास आती है, वो मैं आपको इस कोर्स के साथ फ्री देने वाली हूँ। अष्टलक्ष्मी का मेडिटेशन, उसमें आपको अट्यूनमेंट दिया जाता है अष्टलक्ष्मी का। तो वो आपका मनी के लिए होता है, मेनली सभी को हम देखते हैं मनी के इश्यू सबसे ज्यादा लोगों को आते हैं। मैं आपको वही क्लास दूंगी, so that you attune the माँ लक्ष्मी in yourself, और आपको मेडिटेशन में भी बहुत अच्छा लगेगा, आपको खुद से लगेगा कि feel the connectivity with माँ। जी, बोनस पे ऑफर मिल रहा है, और क्या चाहिए। राइट, सो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं 7715930333 पे है। अगर अभी भी आपने ज्वाइन नहीं हो तो स्टिल द ऑफर इज इन योर कोड, मिस करोगे याद करोगे। राइट मैम। राइट बिल्कुल। चलिए आज के लिए इजाजत मैम। हाँ जी हाँ जी। एक दो क्वेश्चंस थे भैया, बस एक दो क्वेश्चंस लेके चलिए। ले लीजिए, हैंड रेज कर लीजिए जिनके क्वेश्चन है। हाँ जी जितेंद्र जी आप, फिर पवन जी आप। राधे राधे मैडम, आवाज आ रही है मेरी? राधे राधे। हाँ जी बिल्कुल आ रही है तो सर। मेरा 2312 का है। तो वो बीच में मैंने हैंड रेस किया था, आपने मेरा रिसीव नहीं किया था। तो मेरा हाँ बोले। 2312 है। तो कफ और वात दोनों दोनों आ रहे हैं, दो बार कफ और ठीक दो है। बार वात आ रहा है। तो हम्म। वो कौन सा प्रकृति होना चाहिए? दोनों दो दो बार आ रहा तब प्रकृति कैसे बिगड़ती है, अभी तो हमने देखा कि बैलेंस है, वो बिगड़ेगी क्यों वो भी तो हम जानेंगे ना, बिगड़ेगी क्यों वो तो हमने आज किया ही नहीं है। डिस्कस, बिगड़ेगी क्यों। नहीं नहीं, यानी ठीक है। इनबैलेंस है। अब तो कौन सा मैं यूज कर नहीं सकता हूँ, कफ का है कि नहीं नहीं, वात का हो ऐसे सकता नहीं, ऐसे आपको यूज नहीं करना, आपको ये देखना है कि आपको कौन से इश्यूज आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा आपका वात बिगड़ रहा है, काफ बिगड़ रहा है। दोनों के इश्यूज आ रहे हैं तो दोनों प्रकृति बिगड़ी हुई है, और तीनों के इश्यूज आ रहे हैं, मान लो है? वात पितृ एलिमेंट आपके अंदर थोड़ा बहुत है तो वो बिगड़ा हुआ है, तो हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि वात एक ही का प्रकृति बिगड़ी होती है हमेशा। बराबर, वात का बैलेंस इनबैलेंस ज्यादा रहता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है मैडम? जैसे उसमें आपने बताया योगा करना है। वात के लिए मैंने बताया थोड़ा उनको लुब्रिकेशन जरूरत है, उनको घी जैसी चीजें थोड़ी सी खानी चाहिए, और
थोड़ा बहुत उनको थोड़ा फायर वाला फूड जो होता है वो उनको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राइनेस अपनी बॉडी में रहेंगे तो उनकी बॉडी में फिर ड्राइनेस की वजह से कॉन्स्टिपेशन होना, स्किन ड्राई होना, एलर्जीज होना, वो बहुत जल्दी हो जाती है। बैलेंस करने के लिए हम क्या क्या करते हैं वो भी आपको पढ़ाएंगे क्लास में सर। जो आयुर्वेद का पार्ट है ना पूरा, वो आपका पूरा 1 डे का पूरा आयुर्वेद का ही पार्ट है। ओके, थैंक यू। ठीक है, हाँ। राधे। जी पवन सर, राधे राधे सर। जी पवन जी। हेलो, राधे राधे जी। राधे 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 जी। राधे पवन जी। हाँ मैडम, ये बच्चों की है 14/2/2009, उसके अकॉर्डिंग जैसा बताया ना, इनका 5 बनता है, BN और DN9 है। अभी आप हाँ बुध हाँ वाले बता रहे थे ना कि हड्डियों में दर्द हाँ है, जी। पैरों में दर्द है, वो हाँ करते रहते हैं, शिकायत बताते रहते हैं, हाँ। हमेशा थके रहते हैं। हम्म जी, ये सिम्टम है। हम्म। जी जी, ठीक है। थैंक यू जी मैडम। अली सर, वेलकम सर। जी अली जी। राधे राधे मैम। राधे राधे अली जी। मैम हाँ, अगर 2 नंबर और 3 नंबर डेट ऑफ बर्थ में मिस हो तो कौन से हेल्थ के हवाले से प्रॉब्लम आती है बॉडी के अंदर? सर सी, हेल्थ के इशू कौन से आने चाहिए ये मैं डिसाइड नहीं करूंगी, ये डिसाइड करेगी प्रकृति उस व्यक्ति की, वो किस तरह का फूड हैबिट में है। ठीक है। अब जैसे मान लो 23 है, जी 23 में क्या है, काफ एलिमेंट है, 2 में, 3 में भी काफ है, पर कन्वर्ट होके क्या आ रहा है, वात आ रहा है। जी। ठीक है, कन्वर्ट होके बात आएगा ना, 5 नंबर आ गया। तो अब इनको यस। काफ से रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, वात भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। हो सकता है जैसे ही सीजन आया तो वात, जैसे मान लो सर्दियां आई, अब सर्दियों में क्या हुआ, यस। इनका वात एक्टिव ज्यादा हो गया तो ड्राइनेस स्किन में ज्यादा हो गई। और कई बार क्या है, उनकी दशा में भी आ गया तो क्या है, हाथों में एलर्जी शुरू हो गई। हाथों में जैसे मोस्टली लेडीज का जैसे काम रहता है, सर्फ में काम करेंगे, बर्तन में काम करेंगे, तो क्या होगा, हाथ खराब हो गए। ठीक है, या सर्दियां बहुत ज्यादा आ गई तो बहुत एलिमेंट क्या, पैर गल गए। कई बार होता है ना, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, आप सॉक्स पहन के घूम रहे हो तो उससे स्वेलिंग आ गई, तो क्या है, आपकी क्या चीज जी जी किससे यस। गड़बड़ हो रही है। ठीक है। तो इस तरह के इशू, कोई जरूरी नहीं है कि आपको 2 वाली आएंगी, 3 वाली नहीं आएंगी, या आपको 5 वाली नहीं आएंगी। इट डिपेंड्स कौन सी प्रकृति आपकी डिस्टर्ब हुई है। जी ऐसे ही ऐसे ही बिल्कुल ठीक मेरे है। जो है ना ये जो, हाँ ये प्रॉब्लम होती है सर्दी के अंदर ये आके जो आपने मुझे बताई है। ठीक है, अब जैसे अब 5 भी है ना आपका, तो 5 के अभी नर्वस सिस्टम भी है। तो नर्वस सिस्टम से प्रॉब्लम्स क्या आती है, मोस्टली 5 वालों को जो मैं आजकल देख रही हूँ ड्यूरिंग एजेस, उनको शार्टिंग का पेन, टांगों में दर्द रहना कभी भी शुरू हो जाता है, नर्व्स हाँ में पेन बिल्कुल होना, ऐसे ही। कई बार ऐसा लगता है कि हाथ में दर्द होना बहुत ज्यादा, तो ये चीजें आ जाती हैं इनके साथ। ठीक है। जी टांग के अंदर बिल्कुल मेरे अक्सर सर्दी के अंदर आकर जो हम्म दर्द होता है ये बहुत शिद्दत से होता है। हम्म। जी अर्चना जी। अर्चना मैम अनम्यूट कर लो प्लीज। हाँ जी मैम, मेरे को कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना था मैम। कोल्ड से हेलो। रिलेटेड पूछना था कुछ, बोलो। हाँ जी मैम, एक तो ये पूछना था, ये जो कोर्स है ये पूरा ओवरऑल सारा कुछ है, मतलब इसके अलावा और कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एडवांस है या नहीं बेसिक है, ऐसा नहीं है? नहीं मैम, ये बेसिक टू एडवांस ही है मैम ये। अच्छा। और इसके बाद फिर आप मतलब हम एज ए प्रोफेशनली करना चाहें तो वो कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हो मैम, आप बेसिक से ही कर सकते हो, डे 5 तक जब आप पूरा नंबर समझ जाओगे, बेसिक से आप एडिशन सीख सकते हो। और मैम एक क्वेश्चन और था मेरा कि मैंने किया हुआ है, काफी चीजें की हुई है, लेकिन मेरे हर कोर्स में मेरे को क्या प्रॉब्लम आती है, मेरी क्वेरीज जैसे मेरे जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो बीच में रह ही जाते हैं, उसका टाइम ही नहीं आ पाता, क्वेरीज का ऐसा सेशन ही तो नहीं आ नहीं है मैम, पाता। किसी के नहीं, हमारे यहाँ तो मैम अंकों खेल पे शायद आपने पहली बार ज्वाइन की है। नहीं, हाँ यहाँ मैंने पे ये कोई भी, आपसे आपका पहली बार किया है मैंने। मैम अंकों खेल पेड पे क्लास कोई भी देखो, टीचर ऐसा आप नहीं है। अगर वेबिनार की बात करते हो मैडम, वेबिनार के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। पेड नहीं नहीं, क्लास में क्लास में, हाँ पेड क्लास क्लास में में पेड हो क्लास में जाती है। सबकी क्वेरी जितने रेज हैं बिल्कुल सॉल्व किए जाते हैं। हाँ वो सॉल्व हो जाती है ना, हम्म। बस यही पूछना था मैम। जी ठीक, थैंक यू मैम। जी जी। ओके। जी विक्रम जी। जी दुष्यंत मैम, आपका बहुत देर से हैंड रेज है, पर आप अनम्यूट तो मैंने आपको इतनी बार की, आपने किया जी ही नहीं था। विक्रम, विक्रम जी से पहले बात कर लेते हैं। जी सर। जी विक्रम जी। जी। जी राधे राधे जी। राधे राधे सर। मैं ये कह रहा था, मेरा भी कोर्स से रिलेटेड ही है। हाँ बोले। डोली थोड़ा बोली सा सर।
स्टार्टिंग से ही समझना है कैसे कैसे कब क्लास कहाँ। 0 से ही शुरू होगी, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू होगी विक्रम भाई। जी, या फिर पर्सनल नंबर दे देते राहुल जी। 17715930333 पे कर लो, मैं बैठा ही हूँ सिस्टम पे। एक सेकंड सर, 77 1593033 77 हाँ 30 1593033। 333। ठीक है जी, इस पे पूछ लूंगा मैं। एक जी और मुझसे। थोड़ा सा मैम से ये पूछ रहा था मैं, जो मेरा 1 और 9 है तो मेरा पित्त से इशू है, जो भी है पित्त में हमको मोस्टली क्या बड़ी बीमारियां होती है, या फिर उसके थोड़े से रेमेडीज शॉर्टकट में, मतलब सबको सबको टाइम देना ही है। सर पित्त से देखो, सबसे पहले ये था फायर एलिमेंट है, ये फायर एलिमेंट से रिलेटेड पहले हार्ट का इशू, पाइल्स का इशू, ब्लड का इशू बहुत कॉमन है, सबसे कॉमन इश्यूज है ये। ठीक है जी। ठीक है, हमको क्या हीट स्ट्रोक मतलब होना, कैसे क्या बुखार खाना चाहिए, सर क्या ये नहीं सब खाना चाहिए? पढ़ेंगे हम, आप आराम से पढ़ोगे सर, क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये सारा पढ़ाऊंगी आपको। तो ठीक है, मैं ये सर को इनको कॉल कर लूंगा, और कैसे ज्वाइन करना है, क्या पे करना है, जी वो सारा इनसे समझ लूंगा मैं। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। ओके, ठीक किसी और को ले जी, लीजिए। ठीक है जी, दुष्यंत मैम जी। दुष्यंत जी, जय गुरु जी। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, अगर आप बोल रहे हो तो। हेडफोन लगा रहे हो तो हेडफोन उठा दो मैडम। हेलो जी। हेलो, हाँ जी, अब आपकी आवाज आ रही है, बोले मैम। राधे राधे मैडम। राधे राधे। मैडम मेरा डेट ऑफ बर्थ 7/5/75 है। ठीक है। तो मैडम बैक में भी पेन रहता है, और स्किन प्रॉब्लम भी बहुत रहती है। कौन सी प्रॉब्लम? स्किन प्रॉब्लम। अच्छा, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब काफी इलाज कराया मैडम, सही नहीं हो रही स्किन प्रॉब्लम तो। स्किन प्रॉब्लम क्या है, वो है ड्राइनेस हो रही है? दाने से ही तो दाने दाने निकलते हैं, छोटे छोटे दाने वगैरह निकलते हैं, खुजली भी बहुत होती है। तो आपका पित्त भी निकला हुआ है मैम, पित्त भी बढ़ रहा है? नहीं, पित्त तो नहीं है मैडम, खांसी वगैरह जुकाम पित्त बढ़, वगैरह। हाँ मैम पित्त बढ़ रहा है, इसलिए दाने दाने स्किन पे हो रहे हैं। स्किन में दाने तभी निकलते हैं जब बॉडी में पित्त एलिमेंट बढ़ता है। आप कुछ मसालेदार वगैरह चीजें भी खाते हैं क्या? नहीं मैडम, बाहर का तो नहीं खाते। मैम मसाले वाले घर में खाना ज्यादा बनता है, मसाले वाला। जी मैडम। हाँ तो थोड़ा सा मसाले थोड़े से कम कीजिए, पित्त कह रही ना, पित्त बढ़ रहा है इस वजह से दाने भी निकल रहे हैं साथ साथ। जी जी शशि जी। राधे राधे मैम। राधे राधे शशि रूपम जी। रेवतिया जी मैम। मैम मेरा भी एक क्वेश्चन था मैम, मेरा 3 और 7 का कॉम्बिनेशन है। हाँ मेरा काफ एलिमेंट होना चाहिए मैडम, लेकिन मुझे ऐसा फील हाँ। होता है कि पित्त एलिमेंट में डिस्टरबेंस है। आपका मुझे भी 3 किससे आता है? मैम सिंपल 3 है, 3/5/7 1979। 3/5/1979। तो आपको पित्त की चीजें ज्यादा रहती हैं आपके अंदर? मेरे को ये हेयर फॉल और ये बहुत सारे एंगर इश्यूज, ये सारे मैडम इसी से हैं, और बॉडी पे बहुत सारे रैशेज हो जाते हैं हम्म। जी। तो पहले अपना मसाले वाला थोड़ा फूड कम कीजिए, तीखा खाना कम करिए। बिल्कुल कोई मसाले वाला फूड नहीं हम खा रहे। बाहर का खाते हैं, क्या खाते हैं? सिंपल खाना खा रहे हैं मैडम, घर का दाल सब्जी रोटी नॉर्मल। और ऐसा हो ये सकता है देखो, जी। देखो मैम, इसके 2-3 चांसेस होते हैं किस किस वजह से हो रहा है। अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ से हमारा पित्त एलिमेंट नहीं आ रहा, तो हमारा पित्त एलिमेंट कहाँ से आएगा? जब हमारी वो दशा आती है, मान लो आपकी सूर्य की दशा आ रही है या आपकी मंगल की दशा आई हुई है। मंगल की दशा हमारी 9 साल चलती है, ठीक है। हो सकता है पिछले 9 साल से आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम आ रही हो, उसके बाद बढ़ गई हो, या आप पिछले 1 साल से कोई सूर्य की दशा आई हो तब आपको ये प्रॉब्लम शुरू हुई हो। तो आएगी कब? जब हमारा पित्त से रिलेटेड वो ईयर आएगा, तब भी वो हमें इश्यू स्टार्ट हो सकते हैं। अगर आप अभी याद करोगे इश्यूज अगर आ रहे हैं तो कोई ये नहीं ना बहुत पहले से होंगे, कभी जी ना कभी स्टार्ट हुए होंगे। तो वो दशा भी इफेक्ट करती है कि कौन सी दशा में हमें इश्यू स्टार्ट हुए हैं। वही बोला था ना आपको कि हमारी दशा भी डिसाइड करती है कि हमें कौन से हेल्थ इश्यूज आते हैं। कुछ आके चले जाते हैं, कुछ हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करके मतलब वो चीजों को खराब ही करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस जी बीच में मैम। कोई, और जब हाँ प्लेनेट एक्टिवेट होता है तो उसके साथ गड़बड़ होती है फिर। 3 और 7 का कॉम्बिनेशन है। 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 3 और 7 का कॉम्
बस यही कंफ्यूजन था ठीक मैम। है। एंड हाँ, नहीं, कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी आपकी जब आप इसको को रिलेट करोगे ना चीजों को। हम जब डी कोडिंग समझते हैं तो समझ आ जाता है सब कुछ, ये क्यों हो रहा है, आराम से समझ में आ जाता है ये। चलिए मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन हाँ, ओके, कर कोर्स ठीक है, ऑनलाइन कभी नहीं। ठीक है। हाँ, ठीक है मैम। जी जी सुशील जी बोले। हेलो। हेलो, जी हाँ जी सुशील जी, सुशील जी। हाँ, राधे राधे सर। राधे राधे जी। हाँ, कुछ नहीं, वाइफ को पेट का ये सर स्टमक प्रॉब्लम था। हेलो। हाँ सुन रहे हैं सर। हाँ, तो हर 8-10 दिन के बाद वो स्टमक का प्रॉब्लम होता है, पेट का से सर। सर तो फिर पहले वो कराओ ना, डायग्नोस्टिक पार्ट पे जाओ, पहले कुछ उनका वो कराओ, में क्लियर होगा बार बार क्यों हो रहा है, नहीं, वो केतु की सब वजह से हो क्या रहा है, है। सोनोग्राफी वगैरह सब कर दिया है, बट वो उसमें कुछ नहीं आया ना, केतु खराब है सर, यही बोला केतु खराब हो गया। बरगद के पेड़ पर मीठा जल चढ़ाओ और उसके बाद जाके बरगद। चेकअप कराओ। ओके ओके ओके, बरगद ठीक के है। पेड़ पर मीठा जल, ठीक है, दूध, थोड़ा सा दूध के अंदर थोड़ी सी चीनी पानी मिला के बरगद के उसमें जड़ों में खिलाओ, और हो सके तो बरगद की पेड़ की जड़ थोड़ी सी लाके उनके सराने में या उसकी पॉकेट में रखो, और फिर एक हफ्ते के बाद जरा चेकअप कराओ, हफ्ते 10 दिन के बाद, देखो आपके सामने निकल के आएगा। ठीक है ठीक है, ठीक है चलेगा। जी। शालिनी जी ओके। बोले। जी शालिनी मैम। हेलो मैम। एक्चुअली मैम मुझे ये हेलो जी। पूछना था कि जो आपने ये केतु का भी बता रहे थे, मीठा जल रूट वाला, तो ये क्या बाय बर्थ ये पैर के नेल्स भी उस वजह से खराब होते हैं केतु की वजह से? नेल इन्फेक्शन? पैर के नेल्स मेरे ना, जैसे नेल हर बार टूट जाता है पैर का नेल, कोई भी रीजन से मेरे पैर का नेल, तो वो क्या केतु की वजह से होता है? नहीं, सिर्फ केतु की वजह से नहीं होता, वात की वजह से भी होता है। जब वात खराब होता है तो उस वजह से भी नेल ब्रिटल होने शुरू हो जाते हैं, वीक होने शुरू हो जाते हैं, जिससे टूट जाते हैं। नहीं मैम, मेरे हमेशा नेल पे ही चोट लगती, पैर के नेल पे ही चोट लगती है, जब भी हो ना मेरे मैम, पैर पे ही चोट लगती लगना है। और तकलीफ होना दोनों में फर्क है। अच्छा हाँ, मैम, ये दोनों में केतु की फर्क वजह है। से होता है वैसे? जो नेल्स है हमारे केतु हैं। केतु की वजह से पाँव के होता है? नाखून जो है वो केतु है मैडम। जितने पाँव की उंगलियां साफ रखोगे उतना नीतू अच्छा रहेगा। पाँव जितना साफ रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो उसमें चोट लगना वो एक अलग कंडीशन आ रही है। डॉग्स की, काले डॉग्स की सेवा करना शुरू कर दो, इट विल हेल्पफुल यू, राइट। और अपने पाँव के नाखूनों को सफाई रखो, ओके सर। राइट। डन। राइट मैम, तो इजाजत आज के लिए। राइट जी, हाँ जी, हाँ जी, सो बिल्कुल। ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं 7715930333। रिपीट अगेन 7715930333 पे आप मुझे कॉल करके इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। टिल दैट कल मिलेंगे। कल मैम का बहुत अच्छा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को कल मिस मत करना, तो बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है। तो मिलेंगे कल। तो तब तक के लिए राधे राधे टू ऑल, जय गुरु, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड जय एंड गुरु कीप जी। राधे 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 राधे। कृष्ण। जय गुरु जी मैम। गुड नाइट एवरीवन। जय गुरु जी, गुड नाइट। गुरु जी, राधे राधे। थैंक यू मैम। राधे राधे मैडम, राधे राधे।